हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। फिजिक्स की जो हम लोगों की सीरीज चल रही थी उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को स्टार्ट किया था। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। देखो ये क्या है आप लोगों का कि क्लास 11th की फ़िज़िक्स है और क्लास 11th की ये जो फिज़िक्स है, अगर आप उत्तराखंड ठीक है जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी ये आपके सिलेबस में है। अगर आप फॉरेस्ट रेंजर का भरोगे तो फॉरेस्ट रेंजर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मेंस में जो फिज़िक्स आएगी उसमें भी कहीं ना कहीं इसका पोर्शन आना है। और स्टार्टिंग हमने बेसिक से ही करनी पड़ेगी, फिर उसको थोड़ा सा हायर लेवल पे लेके जाएंगे। तो देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो पे स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। अब देखो इसको मैं उतना एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, आप पुराना वाला वीडियो देख लेना और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, या फिर उत्तराखंड PCS करके सर्च करोगे तो आप लोगों को टेलीग्राम में चैनल मिल जाएगा। देखो स्ट्रेस हम लोगों ने पढ़ा था, इसको मैं सिंपली बता रहा हूँ कि ये फोर्स अपॉन एरिया होते हैं। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। बहरहाल हमने इससे आगे की चीज़ को डिस्कस करना है। स्ट्रेस को समझने के लिए पिछला वाला वीडियो देख लेना। तो देखो आज इसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, कि स्ट्रेन क्या चीज़ होती है। देखो नॉर्मली होता क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे ठीक है फोर्स अप्लाई करते हैं, मीन्स कि एक कागज़ है, मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँगा, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसको मोड़ दिया, तो होता क्या है, देखो फोर्स अप्लाई करने से किसी भी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो होगा क्या, या तो उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसमें चेंज आएगा, या तो उस ऑब्जेक्ट की विड्थ में चेंज आएगा। ठीक है, हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आए। तो ये जो लेंथ है, विड्थ है, वॉल्यूम है, हाइट है, ये सब इसको मैं जनरली क्या बोल दूंगा, कॉन्फ़िगरेशन बोल दूंगा। ठीक है, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो बॉडी है वो क्या हो चुकी है, डिफॉर्म हो चुकी है। ठीक है, बॉडी क्या हो चुकी है, डिफॉर्म हो चुकी है, या फिर बॉडी में स्ट्रेन पैदा हो चुका है। क्या पैदा हो चुका है, स्ट्रेन पैदा हो चुका है। तो अब स्ट्रेन होता क्या है, मैथमेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेन जो बनता है ये बनता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन, ये बनेगा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज आया उसका रेशियो जब हम ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ लेते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक, अब देखो जैसे हो सकता है कि लेंथ में चेंज आया हो। फॉर एग्जांपल अगर ये एक रबर की रॉड होती, ठीक है ये मार्कर है, अगर ये रबर की रॉड होती, मैं इसको खींचता तो क्या होता, इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती, तो इनकी लेंथ में चेंज आ जाता। ठीक है, अगर मैं इसको ठीक है दबाता, तो अगर ये रबड़ का होता और मैं इसको दबाता तो क्या आ जाता, ठीक है इसके वॉल्यूम में चेंज आता। जैसे गीली मिट्टी ले लो या फिर गुदा हुआ आटा ले लो, उसको दबाओगे तो क्या होगा, उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो वो क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया, इनकी वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो इस तरीके से जो स्ट्रेन है आप लोगों का, ठीक है स्ट्रेन बेसिकली 3 तरीके के स्ट्रेन बनते हैं। तो ये है आप लोगों का पहला है, ठीक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
देखो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक रॉड है, कुछ ऐसी रॉड है जैसे रबर की एक रॉड है मान लो, ठीक है। ये क्या है, एक रबर की रॉड है। इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको मैं लेता हूँ कैपिटल ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी जो लेंथ है इसको मैं ले लेता हूँ एल। एल क्या हो जाएगी, इसकी ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी। अब देखो इस पे आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। मान लो मैं नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करता हूँ तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। मान लो इतनी क्या हो गई, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर गई। मैंने नीचे की तरफ क्या किया, फोर्स लगाया। तो एफ अमाउंट का नीचे की तरफ फोर्स लगा के इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, बढ़ गई। और कितनी इंक्रीज़ की, मान लो डेल्टा एल के बराबर इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। तो ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। मीन्स कि अगर उसकी लंबाई में चेंज आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आ जाए। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, ये सपोज करो कि गीली मिट्टी की एक बॉल है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, v के बराबर है। अब होगा क्या, मैंने इस पे हर डायरेक्शन से फोर्स लगाया। एफ अमाउंट का फोर्स यहाँ से भी लगाया, एफ अमाउंट का फोर्स यहाँ से भी लगा। हर डायरेक्शन से एफ अमाउंट का मैं क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ। ये अब मैंने केवल 4 डायरेक्शन दिखा रखी हैं, लेकिन फोर्स क्या होगा, इसके हर एक पॉइंट पे लग रहा होगा 3 डायमेंशनली। इस तरीके से हर एक पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, एफ अमाउंट का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, हर एक पॉइंट पे। तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर एक मान लो गीली मिट्टी की बॉल है तो थोड़ा सा क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। तो मान लो इसके वॉल्यूम में क्या आया, चेंज आया, ठीक। और ये जो चेंज आया, ये चेंज कितना आया, डेल्टा v के बराबर का चेंज आया। तो अब देखो होगा क्या, दूसरा बनता है हम लोगों का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर बल्क स्ट्रेन, इसको बोला जाएगा बल्क स्ट्रेन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको बोलते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइप के हो गए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और बल्क स्ट्रेन यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो यहाँ पे को जो तीसरे तरीके का स्ट्रेन पैदा होगा, ठीक है, ये होता है शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है उसको समझने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये एक ठीक है क्यूबिकल बॉक्स है, जैसे क्यूब के फॉर्म पे क्या है, ये एक बॉक्स है। अब इसको कुछ आप लोग ऐसा समझना कि ये किस चीज़ का बना है। जैसे जेली होती है ना, मान लो कि ये जेली का बना है, जेली का एक टुकड़ा है, या फिर पनीर का एक टुकड़ा मान लो, इस तरीके का कुछ। अब जेली का टुकड़ा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे जो जेली का टुकड़ा है तो उसमें क्या होगा, ठीक है, एक लचक पैदा होगी कुछ इस तरीके से। क्या है, ये क्यूबिकल बॉक्स है, ये मान के चलो कि ये जेली का एक टुकड़ा है। अब ये कुछ इस तरीके से रखा है, जैसे सपोज करो कि ये इस तरीके से रखे हैं, ये क्यूबिकल बॉक्स है, इस तरीके से रखा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं फोर्स कैसे लगाऊंगा उस चीज़ को देखना। इसके ऊपर मैं हाथ रख के आगे की तरफ इसको दबाते हुए आगे की तरफ मैं क्या करूँगा, फोर्स लगाऊंगा। हाथ रखा, आगे की तरफ फोर्स लगाया। ये मान के चलो, अगर एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूँ, आपके पास कोई मोटी सी बुक है
तो उस बुक में हाथ लगा के टेंजेंशियल, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स लगाना। तो मैं इस पर हाथ रख के आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो इसकी जो नीचे की साइड है वो तो अपनी जगह में फिक्स रहेगी, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है वो हल्का सा क्या होगा, खिसक जाएगा। जैसे यहाँ पे को फोर्स लगाया, एक टेंजेंशियल फोर्स आगे की तरफ, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो क्या होगा, नीचे की जो सरफेस है वो तो फिक्स रही, आगे की सरफेस हल्का सा लचक गई, तो ये वाली जो साइड है वो थोड़ा सा ऐसे लचक गई। तो ऐसे लचकने के बाद वो मान लो ये वाली साइड कुछ इस तरीके से लचक गई यहाँ पे को, ठीक है। वैसे ही जैसे ये वाली साइड लचकी तो ये वाली साइड भी कुछ आगे को ऐसे लचक जाएगी, क्योंकि नीचे का हिस्सा फिक्स है। ये वाली साइड ऐसे लचक गई, ये वाली साइड ऐसे लचक गई, तो इसकी हर साइड क्या होगी, कुछ इस तरीके से लचक जाएगी, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो चेंज आया, मान लो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, चलो देखो ये सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, L मान लेता हूँ, ठीक। अब ऐसे देखो जितनी ये साइड है उतनी ये साइड भी होगी। अब ये लचकने के बाद जो चेंज आया उसको मैं यहाँ पे को दिखा देता हूँ, डेल्टा है, और ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितनी है, L के बराबर है। तो देखो जो शेयरिंग स्ट्रेन होगा, शेयरिंग स्ट्रेन थीटा से बोला जाता है। ये कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, ये एंगल मान लो थीटा है, ये सारे एंगल कितने होंगे, थीटा के बराबर होंगे, ये सारे के सारे एंगल कितने होंगे, थीटा होंगे। तो शेयरिंग स्ट्रेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसको क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन इसको बोला जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेन बोला जाएगा। तो तीन तरीके के स्ट्रेन होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर बल्क स्ट्रेन, और शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें आती है आप लोगों की इलास्टिक लिमिट। अगला जो टर्म इसमें बनेगा वो बनेगा इलास्टिक लिमिट। देखो पहले हम थ्योरेटिकली जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, एक टर्म आता है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। देखो इलास्टिक लिमिट जो बनता है आप लोगों का, जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपके पास एक रबर बैंड का टुकड़ा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उस रबर बैंड के टुकड़े को खींचोगे, फिर छोड़ दोगे, फिर खींचोगे, फिर छोड़ दोगे, मीन्स उसको बार बार आप खींचते जाओगे, छोड़ते जाओगे, खींचते जाओगे, छोड़ते जाओगे। तो होगा क्या, जब शुरुआत में आपने उस रबर के टुकड़े को खींचा, ये एक रबर का टुकड़ा है, ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, एक रबर का टुकड़ा है, शुरुआत में आपने इसको खींचा, मान लो आपने इतना इसको खींच दिया, खींचने के बाद जब आप छोड़ोगे इसको तो ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। मीन्स शुरुआत में जब आप खींचोगे छोड़ोगे तो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, फिर खींचोगे छोड़ोगे तो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इस तरीके से आप उसको खींचोगे छोड़ोगे, खींचोगे छोड़ोगे, तो क्या होगा, अपनी पोजीशन में वापस आता जाएगा। लेकिन वो अपनी पोजीशन में कब तक वापस आएगा, उसकी भी एक लिमिट होगी, ठीक है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप उसको खींचोगे छोड़ोगे तो वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें परमानेंट एक क्या हो चुका होगा, ठीक है, खिंचाव पैदा हो चुका होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो जिन कपड़ों में इलास्टिक लगा होता है वो क्या हो जाते हैं, एक बार पहनते पहनते क्या हो जाते हैं, वो फैले हो जाते हैं। मीन्स कि इलास्टिक में क्या होता है, परमानेंट खिंचाव आ जाते हैं। तो ठीक वैसा ही केस है, किसी चीज़ को आप क्या करोगे, खींचोगे और छोड़ोगे तो वो अपनी पोजीशन पे क्या होगा, वापस आ जाएगा। लेकिन वापस आने की भी एक लिमिट होगी, एक लिमिट तक ही वो अपनी पोजीशन में क्या होगा, वापस आ जाएगा। उस लिमिट के बाद क्या होगा, जब आप लोग उसको खींचोगे तो उसमें परमानेंट क्या होगा, एक खिंचाव पैदा हो जाएगा। तो ये जो लिमिट होती है, जिस लिमिट के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इलास्टिक लिमिट बोला जाता है, ठीक है। तो ये था इलास्टिक लिमिट। इसमें
एक लॉ है, उस लॉ को देख लो। देखो ये बनता है आप लोगों का हुक्स लॉ, ठीक है। ये क्या है? हुक्स लॉ। अब देखो हुक्स लॉ क्या बोलता है, इसी पे बेस्ड है, इलास्टिक लिमिट पे बेस्ड है क्या? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आप लोगों से बोलता है कि जैसे कोई एक वायर है, ठीक है, ये मान लो एक वायर है, इसकी लेंथ कितनी है? L के बराबर है। अब इस वायर पे मैं क्या करता हूँ, एक पत्थर बांध देता हूँ या फिर एक वेट इस पे लटका देता हूँ, ठीक है। इस एक वेट मैंने इस पे लटका दिया, तो जब मैं इस पे वेट लटकाऊंगा तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज़ कर जाएगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी जो लेंथ है मान लो इतनी इंक्रीज़ कर गई, ये इतना था तो मान लो इतनी लेंथ उसकी इंक्रीज़ कर गई, डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज़ कर गई। तो देखो जब इस पे वेट लटका तो वेट की वजह से इस पे क्या लगा हुआ है? एक फोर्स लगा होगा। फोर्स लगा होगा तो इस पे क्या पैदा हो गया होगा? इसमें स्ट्रेस पैदा हुआ होगा, ठीक है। इसमें क्या पैदा हुआ होगा? स्ट्रेस पैदा हुआ होगा। अब देखो स्ट्रेस, इसमें जब स्ट्रेस पैदा हुआ तो स्ट्रेस के साथ साथ ये इसकी लंबाई में चेंज आया ना, तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ करूँगा तो स्ट्रेन निकलेगा, तो इसका मतलब इसमें स्ट्रेन भी पैदा हो चुके हैं। तो इसमें क्या क्या पैदा हो चुका है? एक तो स्ट्रेस पैदा हो चुका है, दूसरा स्ट्रेन पैदा हो चुके हैं, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? देखो हुक्स लॉ ये बोलता है कि जो स्ट्रेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन के, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो ये जो कांस्टेंट है वो है E इंटू स्ट्रेन। तो E इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल्स टू कितना निकलेगा? ये निकलेगा, देखो स्ट्रेस, ये स्ट्रेन इसके अपॉन में आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन ये क्या निकलेगा? स्ट्रेन, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल्स टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो अब देखो स्ट्रेन जितना कम होगा इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। स्ट्रेन जितना कम होगा इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और स्ट्रेन कब कम होगा? स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे को देख लो, स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्ट्रेन कम कब होगा? जब ये कॉन्फ़िगरेशन में आने वाला चेंज क्या होगा? कम होगा। और किस चीज़ के कॉन्फ़िगरेशन में कम चेंज आएगा? जो चीज़ जितनी ज़्यादा कठोर होगी उसमें चेंज उतना कम आएगा। अब देखो एक रबर बैंड है, रबर बैंड को आप लोग खींच सकते हो, वो बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, लेकिन एक लोहे के टुकड़े को खींच सकते हो? नहीं खींच सकते हो। यानी कि लोहे का जो टुकड़ा है उसमें जो खिंचाव होगा वो कम पैदा होगा। खिंचाव कम पैदा होगा तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कम हुआ। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कब हुआ? कम हुआ, तो स्ट्रेन कम हुआ। स्ट्रेन अगर कम होगा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब एक लोहे के टुकड़े में और एक रबर के टुकड़े में कंपेयर करो तो लोहे का जो टुकड़ा है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और रबर के टुकड़े की इलास्टिसिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो ये क्या है? हुक्स लॉ है। इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो स्ट्रेन है उसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। देखो डायमेंशन क्या है? ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। ये क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस कैसे हुआ? क्योंकि देखो
चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैं ऊपर लूँगा वही कॉन्फ़िगरेशन मैं नीचे भी लूँगा। अगर ऊपर लेंथ है तो नीचे भी लेंथ होगी, अगर ऊपर क्या है वॉल्यूम है तो नीचे भी वॉल्यूम होगा, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा। तो जो स्ट्रेन बनेगा वो क्या बनेगा, डायमेंशनलेस बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप सीधे मुझसे क्या कर लो, इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर दिया करो, तो वहाँ मैं आप लोगों की जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।